हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल खनवाल क्लासेज। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट मैथ्स का जो यूनिट 12 है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का एक्सरसाइज 12.2 को स्टडी कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो मस्ट है। तो और अगर आपको इस बुक के किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एक मैप दे रखा है सिटी का, ठीक है, और इससे रिलेटेड यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका कि ड्रॉ ए रूट, मतलब आपको एक रूट ड्रॉ करना है सिटी कॉलेज से लेके रेलवे स्टेशन तक का। ठीक है, तो ये आपका सिटी कॉलेज है यहाँ पे और रेलवे स्टेशन है आपका यहाँ पे। तो यहाँ तक का आपका रूट ड्रॉ करना है येलो लाइन से, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर येलो लाइन से रूट ड्रॉ करके आपको ये बता रखा है, ठीक है। तो ये वाले जो रूट है उसको आप बना लेना। और सेकंड में आपको रिक्शा स्टैंड से लेके और सेंट्रल लाइब्रेरी तक का जो रूट है वो आपको दिखाना है। तो ये आपका रिक्शा स्टैंड है, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो आप ये वाला रूट दिखा सकते हो, ठीक है, या फिर आप ये वाला रूट भी दिखा सकते हो, ठीक है, या फिर दोनों दिखा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। एक से ज़्यादा रूट हो सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्केल बताना है। एक्चुअल स्केल 12 मीटर है और ड्राइंग साइज जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का जो स्केल बनेगा वो हमें बताना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखो, एक्चुअल साइज 12 मीटर है और ड्राइंग साइज 30 सेंटीमीटर है ना। इनका स्केल हमें बनाना है। तो ऊपर हम ड्रॉन साइज लिखेंगे और नीचे हम एक्चुअल साइज लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है स्केल इक्वल टू ड्रॉन साइज अपॉन एक्चुअल साइज। ड्रॉन साइज है हमारी 30, तो ऊपर 30 लिखेंगे। एक्चुअल साइज है नीचे 12 मीटर, तो 12 मीटर लिख देंगे, ठीक है। 30 और 12 जो है 6 से कट जाएगा, ये 6 से 5 टाइम, ये 6 से 2 टाइम, ठीक है। तो हमारा जो स्केल है वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और 2 मीटर, ठीक है। तो 5:2, 5 सेंटीमीटर रेसो 2 मीटर का स्केल आ जाएगा। यानी कि 5 सेंटीमीटर को हमें 2 मीटर के हिसाब से मानना है। नेक्स्ट है हमारा एक्चुअल साइज दे रखी है 45 फीट और ड्राइंग साइज दे रखी है ओनली 5 इंचज़, ठीक है। इंचज़ और फिट में है ये। तो वही फॉर्मूला है, स्केल इक्वल टू ड्रॉन साइज ऊपर 5 इंच ऊपर आएगा और एक्चुअल साइज नीचे यानी 45 फीट नीचे आएगा। 5 से 45 कट जाएगा 1:9 टाइम, तो ये 1 इंच आ जाएगा और ये 9 फीट आ जाएगा। तो ये हमारा स्केल हो जाएगा 1:9 फीट। यानी कि हमें जो ड्राइंग है उसमें 1 इंच को 9 फीट मानना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक्चुअल लेंथ जो है पेंटिंग की वो 2 मीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में जो है पेंटिंग की लेंथ क्या होगी। इफ द स्केल, और स्केल भी हमें दे रखा है 1 mm रेशो 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमें फोटोग्राफ की जो है लेंथ फाइंड करनी। तो देखो, एक्चुअल लेंथ पेंटिंग की हमें 2 मीटर दे रखी थी। 2 मीटर को मैंने चेंज कर लिया सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 2 मीटर भी बोल सकते हैं, फिर 200 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। स्केल यूज इन पेंटिंग, पेंटिंग में स्केल 1 mm और 20 सेंटीमीटर का स्केल यूज किया गया है। सो हमें लेंथ ऑफ फोटोग्राफ निकालनी है। तो स्केल मल्टीप्लाई एक्चुअल लेंथ आ जाएगी, क्योंकि स्केल जो होता है, ठीक है, वो ड्रॉन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ होता है, ठीक है। अब हमें ड्रॉन वाली लेंथ निकालनी है, तो हमें स्केल को और एक्चुअल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ट्रांसफ़र करके, ठीक है। तो स्केल है हमारा 1/20 और एक्चुअल है हमारा 200। मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 200 कट जाएगा, तो 10 mm आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो फोटोग्राफ की लेंथ है वो 10 mm होगी, ठीक है। लेंथ ऑफ द पेंटिंग, लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में साइड ऑफ ए स्क्वायर बोर्ड की साइड दे रखी है 50 सेंटीमीटर और एक्चुअल, अच्छा, स्क्वायर बोर्ड की साइड 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और एक स्टूडेंट है जो ड्रॉ करना चाहता है इमेज को अपनी नोटबुक में। इफ़ द ड्राइंग ऑफ द स्क्वायर बोर्ड इन हर नोटबुक हैज़ पेरीमीटर, मतलब जो उसने नोटबुक में ड्राइंग किया था स्क्वायर बोर्ड, उसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है कि जो स्केल फिगर हैज़ बीन ड्रॉन, ठीक है, विच स्केल हैज़ बीन फिगर ड्रॉन। तो देखो इसमें स्केल, तो स्केल की बात करें तो स्केल तो आपको पता ही है, साइज ऑफ स्क्वायर बोर्ड ये लिख दिया और पेरीमीटर जो है
4 इसका पेरीमीटर निकाल लिया हमने, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, क्योंकि 4 इंटू साइड आपका पेरीमीटर होता है, साइड 50 है तो 200 पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ऑन द ड्राइंग में जो पेरीमीटर है वो 40 है, तो इस 200 में हम 40 से डिवाइड दे देंगे, तो स्केल आ जाएगा 5:1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस। स्कूल और हाउस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो गर्ल इज गिवन 517। गर्ल जो है उस डिस्टेंस को, ठीक है, पिक्चर में 5 सेंटीमीटर से डिनोट करती है। यूजिंग द स्केल, ये स्केल है 1 सेंटीमीटर रेशो 5 किलोमीटर। तो फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेज। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस में फाइंड। तो देखो गिवन स्केल 1 cm रेशो 5 km। ठीक है, तो 5 मतलब कि 5 cm 1 cm के इक्वल टू में 5 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के इक्वल टू में 5 किलोमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर के इक्वल में क्या होगा, 5 × 5 25 किलोमीटर होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो 5 सेंटीमीटर है वो 25 को रिप्रेजेंट करेगा। सो आपका जो रेशो, हाँ बस ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 5th वाले में एक्चुअल डिस्टेंस बतानी थी दोनों प्लेसेज की, तो वो 25 आ जाएगी, क्योंकि 1 cm इक्वल टू होता है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 cm इंटू क्या होगा, इक्वल क्या होगा, तो 5 × 5 यानी 25 किलोमीटर होगा। चलो, एक स्कल्पचर है, ब्रांच है, ठीक है, जो कि आइसक्रीम का जो है स्कल्पचर बना रही है, और आइसक्रीम पार्लर जो है वो डिस्प्ले कर रही है आइसक्रीम के स्कल्पचर को 360 सेंटीमीटर के हिसाब से। ठीक है, और जो पार्लर है वो इन दोनों का जो रेशो है, यानी कि आइसक्रीम का और स्कल्पचर का है, इन दोनों का रेशो 130 बताता है। तो हमें इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब देना है। पहला है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ आइसक्रीम सर्व्ड, मतलब आइसक्रीम जो सर्व की जाएगी उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है ना, तो देखो हाइट ऑफ आइसक्रीम स्कल्पचर ये है, और आइसक्रीम की हाइट का रेशो भी दे रखा है 1:30। तो सिंपल सी बात है कि आइसक्रीम की ये हाइट है ये वाली, तो ठीक है, स्कल्पचर की हाइट है ये वाली, और आइसक्रीम की हाइट 1 है। तो यानी कि हमने आइसक्रीम और स्कल्पचर, फिर आइसक्रीम और स्कल्पचर ले लिया। आइसक्रीम और स्कल्पचर इन दोनों का जो रेशो है वो 130 है। ठीक है, फिर हमें आइसक्रीम और स्कल्पचर है, स्कल्पचर 360 दे रखा है, तो आइसक्रीम की हाइट निकालनी है, x मान लेंगे हम। ठीक है, वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वालों को। ठीक है, 30 × x 30x, फिर बाहर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 360 = 360, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये तो हो गया तरीका। अब तुम वैसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको, ठीक है, स्कल्पचर का जो है वो ये इतना दे रखा है, और जबकि रेशो में 30 है, तो इसमें आप इसका डिवाइड दे दो। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 360 में जो है 30 का डिवाइड दे दो। ठीक है, तो आपका आ जाएगा आइसक्रीम की हाइट। ठीक है, आइसक्रीम हाइट लिख देना यहाँ पे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 का डिवाइड देंगे तो 12 आ जाएगा। तो आइसक्रीम की हाइट 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर सेकंड में हमें निकालना है कि अगर आइसक्रीम की हाइट 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो स्कल्पचर की हाइट क्या होगी अगर इनका रेशो 1:2 है तो। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर 15 है तो 15 का दोगुना कर लो। ठीक है, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि आइसक्रीम का और स्कल्पचर का रेशो 1:2 है। अगर ये 15 है तो स्कल्पचर कितना आएगा, 30 आएगा, तो स्कल्पचर का हाइट 30 आ जाएगा। तो ये आपका जो एक्सरसाइज है कंप्लीट है 12.2। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।